डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSM क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है ऑन व्हाट फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड। लास्ट लेक्चर में किया था हमने बेसिक टर्म की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें एक टर्म की थी इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल वेहन करंट पास थ्रू इट। वो क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, या सिंपली कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्या होता है? क्लोज हो। आज का टॉपिक है किन फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, उस पर डिपेंड करता है। मेंस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट क्या है? किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो क्या लिखोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। एरिया के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप क्या लिखोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। थर्ड है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, यानी कि किस पे? थर्ड नेचर पे डिपेंड करेगा। फोर्थ किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन के क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ फाइनली किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। सॉरी, फिफ्थ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और टेम्परेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल या इलेक्ट्रोलाइट। कब? जब सर्किट क्या होता है? क्लोज हो। उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या लिखोगे? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल या इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्या होता है? क्लोज हो। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। फोर्थ किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फिफ्थ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और टेम्परेचर क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज करोगे टेम्परेचर को, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूछा जा चुका है। डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑन व्हाट फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल या इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सर्किट क्या होता है? क्लोज हो, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। डिपेंड्स फर्स्ट डिस्टेंस पे, सेकंड एरिया पे, थर्ड कंसंट्रेशन पे, फोर्थ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फिफ्थ टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टेंस के तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये थे फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तीन कॉम्बिनेशन है आपके। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन हमने किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सेम केस है
याद हो बेटा सीरीज कम्बिनेशन कैसे लिखोगे बेटा, मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर टू अदर, एक के बाद एक कनेक्ट हो तो बेटा किस में बोलोगे आप, सीरीज कम्बिनेशन में। अब से बेटा एन आइडेंटिकल सेल ले ली, से एन आइडेंटिकल सेल हैविंग ईएमएफ ई, ईएमएफ क्या ले लिया बेटा ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बेटा connected in series with the help of external resistance बेटा कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया बेटा आपने कैपिटल आर। तो क्या लिया बेटा आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल मीन्स सभी का ईएमएफ क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा। तो क्या लिखोगे बेटा, लेट अस कंसीडर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल having EMF E and internal resistance small r connected in series with the help of external resistance capital R. अब now here total EMF, total EMF किसके इक्वल आ गया बेटा, अब याद हो बेटा सीरीज में क्या डिवाइड होता था बेटा आपका पोटेंशियल, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा E प्लस ई अप टू सोन n टाइम्स करोगे बेटा, क्योंकि सेल कितने बेटा n है तो क्या आ गया बेटा एन ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब सेल्स किस में कनेक्ट है बेटा आपके सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में आपने किया था बेटा सीरीज में आर किसके इक्वल था बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एन के एन किस में कनेक्ट है बेटा आपके सीरीज में, तो R प्लस अप टू सोन बेटा वही n टाइम्स करोगे आप, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा आपका एन आर आ गया। नाउ बेटा टोटल रेजिस्टेंस, ये तो इंटरनल है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस तो क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा इंटरनल प्लस में क्या आ जाएगा बेटा एक्सटर्नल कैपिटल आर। अब नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटा टोटल ईएमएफ बाई में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि क्या आ गया बेटा एन ई बाई में एन आर प्लस में क्या आ गया बेटा कैपिटल आर। ये था बेटा कम्बिनेशन ऑफ सेल, और कौन सा कम्बिनेशन है बेटा आपका सीरीज कम्बिनेशन। एक बार और देख लो बेटा सीरीज कम्बिनेशन क्या लिखोगे भाई, मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर टू अदर, एक के बाद एक कनेक्ट हो बेटा, यहाँ पे एन आइडेंटिकल सेल लिए बेटा, मतलब सभी का ईएमएफ क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या बेटा यहाँ पे सेम है सभी का। तो आप लिखोगे बेटा लेट अस कंसीडर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल बेटा, से एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर connected in series with the help of external resistance capital R। अब नाउ बेटा टोटल ईएमएफ, अब आपको पता है बेटा सीरीज में होगा डिवाइड, ये मीन्स ई प्लस अप टू सोन n टाइम्स करोगे तो टोटल ईएमएफ क्या आ गया बेटा एन ई, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल किस में कनेक्ट है बेटा आपके सीरीज में कनेक्ट है, और आपने किया है बेटा सीरीज में आर किसके इक्वल आया था बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए बेटा R प्लस R अप टू सोन n टाइम्स किया तो क्या आ गया बेटा आपका एन आर। टोटल रेजिस्टेंस, ये तो क्या था बेटा इंटरनल, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल एन आर प्लस कैपिटल आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा आई इज इक्वल टू एन ई बाई में एन आर प्लस में कैपिटल आर। अब स्पेशल केस है बेटा आपके, आपने ले लिया बेटा इंटरनल ग्रेटर देन एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल की टर्म को क्या कर दोगे बेटा नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आई किसके इक्वल आ गया बेटा एन ई बाई में एन आर, मीन्स किसके इक्वल आ गया बेटा ई बाई आर की। सेकेंड बेटा एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंटरनल, तो इंटरनल की टर्म को क्या कर दो बेटा नेग्लेक्ट, आई किसके इक्वल आ गया एन ई बाई में क्या आ गया बेटा कैपिटल आर। और फॉर हाई वोल्टेज बेटा, हाई वोल्टेज लेने के लिए सेल को किस में कनेक्ट करते हो बेटा आप सीरीज कम्बिनेशन में, हाई वोल्टेज के लिए किस में कनेक्ट करोगे बेटा आप सीरीज कम्बिनेशन में। तो ये था बेटा सीरीज कम्बिनेशन। एक बार और देख लो बेटा सीरीज कम्बिनेशन क्या है, मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड
वन आफ्टर टू अदर। अब इसमें लिया बेटा से n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, कौन से लिए बेटा आइडेंटिकल सेल लिए, हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कैपिटल R। अब नाउ बेटा हियर टोटल EMF E प्लस ई अप टू सोन n टाइम्स करोगे तो क्या आ गया बेटा NE आ गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है बेटा आपके सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R किसके इक्वल आता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए R प्लस R अप टू सोन n टाइम्स क्या आ गया बेटा NR। मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, टोटल तो क्या हो जाएगा बेटा इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल NR प्लस कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा टोटल करंट क्या आ गया, टोटल EMF बाई में टोटल रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू NE बाई में NR प्लस कैपिटल R। स्पेशल केस किए बेटा एक बार इंटरनल को ग्रेटर ले लिया तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटा E बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बार एक्सटर्नल को ग्रेटर ले लिया बेटा I किसके इक्वल आ गया NE बाई में कैपिटल R। फॉर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए बेटा सेल को आप किस में कनेक्ट करते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेकंड है बेटा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम ही है बेटा आपका, क्या लिखोगे बेटा मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड थ्रू कॉमन पॉइंट। क्या बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन से बेटा आपने वही n आइडेंटिकल सेल ली, से n आइडेंटिकल सेल हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड इन बेटा किस में कनेक्ट कर दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वही बेटा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। बेटा ये किस में कनेक्ट कर दिया आपने पैरेलल में, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया बेटा कैपिटल R। अब नाउ हियर टोटल EMF, टोटल EMF किसके इक्वल आ गया बेटा आपको पता है पैरेलल में क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा, इसलिए टोटल EMF क्या आ गया बेटा आपका E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस याद हो बेटा किस में कनेक्ट है सेल, पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आता है बेटा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम मान लो बेटा इक्विवेलेंट इंटरनल मैंने मान लिया R डैश, तो इज इक्वल टू 1/R बेटा प्लस 1/R प्लस 1/R आप टू सोन कितने टाइम्स बेटा n टाइम्स, तो 1/R डैश किसके इक्वल आ गया बेटा n/R के। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R डैश किसके इक्वल आ गया आपका R/N के, ये क्या आ गया बेटा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बेटा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा बेटा इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल N R प्लस में बेटा N कैपिटल R, ये क्या आ गया बेटा आपका टोटल रेजिस्टेंस। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा टोटल करंट क्या था बेटा टोटल EMF E बाई में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस N कैपिटल R बाई N। मीन्स किसके इक्वल आ गया बेटा NE बाई में R प्लस N कैपिटल R। ये था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बार और देख लो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखोगे बेटा मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड थ्रू कॉमन पॉइंट। किसके थ्रू कनेक्ट हो बेटा कॉमन पॉइंट के थ्रू कनेक्ट हो। से बेटा n आइडेंटिकल सेल क्या लिए बेटा आपने n आइडेंटिकल सेल लिए हैं हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब बेटा हियर टोटल EMF आपको पता है बेटा पैरेलल में क्या रहेगा सेम है, आइडेंटिकल सेल हैं, EMF क्या मानना है E, इसलिए पैरेलल में टोटल EMF क्या आ गया बेटा E आ गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने किया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल क्या था बेटा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे यूज किया बेटा वो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू सोन बेटा n टाइम्स। तो 1/R डैश क्या आ गया बेटा n/R मीन्स
आर डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा आर बाई एन। ये क्या आ गया आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बाई एन प्लस में कैपिटल आर। तो एन एलसीएम आ गया बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा आर प्लस एन आर बाई एन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाई में टोटल रेजिस्टेंस। सो आई किसके इक्वल आ गया एन ई बाई में आर प्लस एन कैपिटल आर। स्पेशल केस वही है बेटा। फर्स्ट इंटरनल ग्रेटर देन बेटा एक्सटर्नल, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एन ई बाई में क्या आ गया बेटा इंटरनल आ गया। सेकंड केस आर ग्रेटर देन बेटा इंटरनल, तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा एन ई बाई में एन आर, एन कैंसिल बेटा क्या आ गया ई बाई आर। तो ये थे बेटा स्पेशल केस। और फॉर हाई करंट लेने के लिए बेटा सेल को आप किस में कनेक्ट करते हो पैरेलल कम्बिनेशन में। हाई वोल्टेज के लिए बेटा किस में कनेक्ट करोगे सीरीज कम्बिनेशन में। हाई करंट लेने के लिए किस में कनेक्ट करते हो बेटा आप पैरेलल कम्बिनेशन में। लास्ट एंड फाइनल बेटा आपका मिक्स कम्बिनेशन ऑफ सेल, नाम से ही क्लियर है बेटा मिक्स्ड कम्बिनेशन, यानी कि मोर सेल को मिक्स कम्बिनेशन में कब बोलोगे बेटा जब सम किस में कनेक्ट होते हैं आपके सीरीज कम्बिनेशन में और कुछ किस में कनेक्ट होते हैं आपके पैरेलल कम्बिनेशन में। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल। सेम मान लो बेटा एन आइडेंटिकल सेल ले लिया आपने, एन आइडेंटिकल सेल हैविंग ईएमएफ ई इंटरनल आर, ईएमएफ क्या लिया बेटा ई इंटरनल आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर बेटा ए लो बेटा किस में कनेक्ट कर दिए बेटा एम रो में कनेक्ट कर दिए। ये ले ली बेटा एम एथ रो आपने, connected in mixed combination with the help of external resistance कैपिटल आर। अब आप फिगर में देखोगे बेटा ऐसे तो ये सेल किस में कनेक्ट है बेटा सीरीज में, और ऐसे किस में कनेक्ट हो गए बेटा आपके पैरेलल में। तो थर्ड क्या बेटा मिक्स कम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स कम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या लिखोगे बेटा मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन मिक्स कम्बिनेशन इफ सम कनेक्टेड इन सीरीज बेटा एंड सम कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि सम किस में कनेक्ट होते हैं सीरीज में, सम किस में कनेक्ट हो आपके पैरेलल में। अब हमने एन आइडेंटिकल सेल लिए बेटा किस में कनेक्ट कर दिया एम रो में कनेक्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब आप देखोगे बेटा ऐसे तो ये किस में कनेक्ट है पैरेलल में और ऐसे किस में कनेक्ट है आपके सीरीज में। अब देखो बेटा इसको सोल्व किया आपने, इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या आ गया। मैं फर्स्ट रो को सोल्व करता हूँ बेटा। अब आपने देखा बेटा ये फर्स्ट रो किस में है सीरीज कम्बिनेशन में। सीरीज कम्बिनेशन में बेटा टोटल ईएमएफ ई प्लस ई अप टू सोन एन टाइम्स, लास्ट टॉपिक में किया था बेटा क्या आ गया था एन ई। सिमिलरली बेटा इंटरनल क्या आ गया था आर प्लस अप टू सोन एन टाइम्स क्या आ गया एन आर। अब सेकंड को सोल्व करो बेटा, सेकंड भी किस में है सीरीज में, ई प्लस ई अप टू सोन एन टाइम्स एन ई बेटा आर अप टू सोन एन टाइम्स एन आर अप टू सोन बेटा एम एथ को सोल्व किया बेटा ई प्लस ई एन ई आर एन आर, यानी कि ये आपने इसमें से क्या सोल्व कर लिया बेटा सीरीज कम्बिनेशन सोल्व कर लिया। और अब आप देखोगे बेटा अब ये किस में बच गए पैरेलल में। आप किस में बच गए आपके पैरेलल में। तो पैरेलल कम्बिनेशन को सोल्व करो बेटा। तो नाउ बेटा टोटल ईएमएफ क्या आ गया बेटा अब पैरेलल में तो ईएमएफ क्या था बेटा सेम था, तो टोटल ईएमएफ क्या आ गया बेटा एन ई। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा। अब सारे किस में कनेक्ट है बेटा पैरेलल में कनेक्ट है ये तो यहाँ पे, और पैरेलल में आपने किया है बेटा 1/r किसके इक्वल था 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो मान लो बेटा इक्विवेलेंट मैंने मान लिया आर डैश, तो इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr। आप तो कितनी रो में कनेक्ट किए थे बेटा एम रो में,
तो क्या आ गया बेटा m टाइम्स, मीन्स 1 आर डैश किसके इक्वल आ गया बेटा m बाई एन आर। सो आर डैश की वैल्यू बेटा इंटरनल क्या आ गया एन आर बाई में क्या आ गया बेटा m, ये क्या बेटा आपका इंटरनल रजिस्टेंस। अब टोटल रजिस्टेंस बेटा, टोटल रजिस्टेंस, अब आपको तो पता है बेटा टोटल रजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल, m क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया, तो एन आर प्लस में बेटा m कैपिटल R, ये क्या आ गया बेटा आपका टोटल रजिस्टेंस। एक बार और देख लो बेटा मिक्स्ड कम्बिनेशन, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ सेल थे बेटा दो हमने कर लिए, सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। अब बेटा आपका मिक्स्ड कम्बिनेशन, मोर सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड कम्बिनेशन टाइप, सम कनेक्टेड इन सीरीज एंड सम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा लेट अस कंसीडर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल बेटा हैविंग EMF E and internal resistance small r connected in mixed combination with the help of external resistance capital R। अब आप देखोगे बेटा ऐसे किस में कनेक्ट हैं ये आपके सीरीज में ओरिजेंटल रो में, एंड वर्टिकल में देखोगे बेटा वर्टिकल लाइंस में आप चेक करोगे तो किस में कनेक्ट हो जाएंगे पैरेलल में, मीन्स किस में कनेक्ट है मिक्स्ड कम्बिनेशन में। तो फर्स्ट मैंने सोल्व किया बेटा ये सीरीज कम्बिनेशन। अब फर्स्ट रो को सोल्व करो बेटा, फर्स्ट रो सीरीज में कनेक्ट है आपकी, तो E प्लस ई प्लस ई प्लस टोटल EMF क्या आ गया बेटा NE, और सीरीज में बेटा R किसके इक्वल था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R प्लस R अप टू n टाइम्स क्या आ गया NR। सिमिलरली बेटा सेकंड रो को सोल्व किया, E प्लस ई अप टू n टाइम्स NE, R प्लस R अप टू n टाइम्स क्या आ गया NR। लास्ट में mth रो सोल्व किया बेटा वही NE NR। अब ये किस में आ गया बेटा पैरेलल कम्बिनेशन में आ गई। हाँ पैरेलल कम्बिनेशन में हमें पता है बेटा जो टोटल वोल्टेज है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, इसलिए टोटल EMF क्या आ गया NE। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में क्या था 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R डैश इजिकल टू 1/NR प्लस 1/NR अप टू सोन बेटा m टाइम्स, तो m टाइम्स क्या तो m/NR, तो R डैश की वैल्यू क्या है बेटा NR/m। नाउ बेटा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल तो क्या हो जाएगा इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल, m एलसीएम आ गया बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा NR प्लस m कैपिटल R/m। अब नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या यूज कर रहे हैं बेटा हम ओम्स लॉ को यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा टोटल करंट क्या था बेटा टोटल EMF बाई में टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस MR बाई में M, मीन्स क्या आ गया बेटा MNE बाई में NR प्लस में M कैपिटल R। ये था बेटा पैरेलल कम्बिनेशन सॉरी मिक्स कम्बिनेशन ऑफ सेल। स्पेशल केस वही है बेटा आपके जो लास्ट टॉपिक में किए थे बेटा दो में। एक बार ले लो बेटा इंटरनल ग्रेटर देन एक्सटर्नल, तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा MNE बाई NR, N से N क्या हो गया बेटा कैंसिल, I इज इक्वल टू ME बाई में R। सेकेंड बेटा एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंटरनल, तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटा MNE बाई में MR, तो I इज इक्वल टू बेटा NE बाई में कैपिटल R। ये था बेटा आपका मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल। और फॉर हाई पावर लेने के लिए बेटा सेल को किस में कनेक्ट करते हो आप मिक्स्ड कम्बिनेशन में। तो याद रखना बेटा आपने हाई वोल्टेज के लिए सीरीज कम्बिनेशन, हाई करंट के लिए बेटा पैरेलल कम्बिनेशन, हाई पावर के लिए कौन सा यूज करते हो बेटा आप मिक्स्ड कम्बिनेशन। तो आज ये यहीं तक करके लाओगे बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करना न भूलें। ओके बेटा बाय।